वंदामी भंते जी। सुखी हो। भंते जी, मेरे 2 प्रश्न थे, तो मैं अभी पूछ लेती हूँ कि सबसे पहला प्रश्न, कभी-कभी ऐसा लगता है कि श्रद्धा कम हो गई है, तो त्रिरत्न के प्रति अपनी श्रद्धा को कैसे बढ़ाया जाए? और दूसरा मेरा प्रश्न था कि अगर हम उपोषित करते हैं और सुपूजा करते हैं, तो इसके साथ अगर हम मेडिटेशन मतलब विपश्यना नहीं कर रहे या आनापान नहीं कर रहे, तो उसका इफ़ेक्ट होता है या कम होता है? मतलब कुछ रिलेशन है या नहीं है? आपने अपने जीवन में देखना चाहिए कि क्या जी। बुद्ध को प्रणीत कर कर आपके घर से संघ के लिए दान धर्म तो हो रहा है या नहीं। धर्म का श्रवण हो रहा है या नहीं। क्या बुद्ध की बात हमको समझ में आ रही, जब यदि आ रही है तो श्रद्धा बढ़ती है। चिकित्सा जैसे हम देखें ना कि भगवान ने ये विनय बनाया, देखो इस तरह से भिक्षु भिक्षु का दोष हुआ और वो दोष अच्छा नहीं है तो भगवान ने उसका नियम बनाया। कितने प्रायोगिक थे भगवान, कहते ही आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो श्रद्धा यदि जैसे जैसे महसूस हो कम हो रही है तो बढ़ा लीजिए। दूसरी बात कि ध्यान का, हाँ, पूरा संबंध है। आप उपोषित कर रहे हैं पर ध्यान नहीं कर रहे तो आपका अधूरा कार्य हो रहा है। आप सील का पालन कर रहे हैं पर ध्यान नहीं दे रहे तो आनापान सती ना भी करे तब भी चलेगा, पर मैत्री होनी चाहिए, अशुभ होनी चाहिए, अनित्य होना चाहिए, बुद्धानुसति होनी चाहिए। इनका चिंतन करने से यानी धर्म की साधना के लिए ध्यान बड़ा आवश्यक है। एक तरह से समझो कि अनिवार्य ही है। तो प्रतिदिन, इसीलिए हम कहते हैं ना कि प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट का ध्यान, जो जो जिसने विपश्यना नहीं की है, ऐसे व्यक्ति ने, जिसने विपश्यना का कोर्स जिन्होंने नहीं किया है, उन्होंने कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए ध्यान करने की प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए, तो बड़ा लाभ होता है। ठीक है। तो श्रद्धा के सृजन के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। श्रद्धा को बरकरार बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी। ठीक। ठीक है। वंदामी आदरणीय बनते ही। सुखी हो। बनते ही जैसे कोई उपासक या उपासिका प्रत्येक दिन अर्ध उपोषित रहना चाहता है, तो उसका समय क्या होगा? और अगर कोई किसी कारणवश कोई अर्ध फिर- उपवास वगैरह मत लो। अच्छा। वो उसकी आदत अच्छी नहीं है। पूरा उपवास लो, पूरा उपवास का पालन करो। उपोषित जैसे 4 रहेंगे, उसके अलावा प्रत्येक दिन का नहीं होगा? हाँ, तब भी वो आधा आधा उपवास मत लो। आधा उपवास लेने से अच्छा है कि ब्रह्मचारी सील का पालन करो फिर पंचशील में। अच्छा। ठीक है। धन्यवाद। ठीक। आधे उपवास की आदत लग जाए तो फिर, एक बार लग जाए तो फिर दूसरी बार ऐसा लगता है हाँ अब अगली बार तो उपवास लेंगे ही, तो ये भी क्यों ना छोड़ दे करके। तो कभी भूख लग गई ज्यादा, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अगली बार कर लूंगा करके ऐसा भाव जागता है। और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि आदमी क्या कर रहा था और क्या करने लग गया। इसीलिए बड़ी तटस्थ भाव से उपोषद के, 4 उपोषद का अच्छी तरह से पालन करो, वो पर्याप्त है। लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सागर बंदी जी का जीवन बड़ा सुंदर है। ठीक है। इसको देखो, यानी साधना कर कर समापत्ति को बगैर अर्हत्व के भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो जिनको जिनको किसी के मन में ऐसा भाव जागे कि रिद्धियां कैसी होती है, क्या रिद्धि होती है कि नहीं, तो ये भंते जी जैसे अभ्यास करके 8 समापत्ति तक प्राप्त करने की कोशिश किए, वैसे हम भी कोशिश करना चाहिए कि 3-4 समापत्ति तक पहुंच ही जाए करके, तो फिर हम कह सकते हैं। अन्यथा केवल धर्म का अप्रमादी होकर अभ्यास करते रहो। दूसरा कि तथागत के संघ में भी ऐसी कई आपत्तियां, गलतियां हुई है, तो इसीलिए भिक्षुओं से गलतियां हो गई तो हम भी करें, ऐसा नहीं। भिक्षुओं में ये विनम्रता का भाव था कि जब जब भगवान ने शील बनाए तो शील से व्यक्ति उठकर पुनः अपने धर्म की साधना में लग गया। हम यदि केवल उस तरह का चिंतन करें निगेटिविटी में, तो हम धर्म की साधना नहीं कर पाएंगे। तो अरहतों का जीवन इसीलिए विशेष होता है कि वो हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणादायी बना पाए। ठीक है। तो ये सागर बंती जी का जीवन बड़े अच्छी तरह से ध्यान रखा। वंदामी आदरणीय वंदे जी। तो क्यों। मेरा ये प्रश्न था, जैसे धम्म देश ना सुनती हूँ ना, तो उसके बाद में कई बार ऐसा होता है जो कहानी में होता है वो तो मेरे को याद रह जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो पहले उससे पहले सुनी हो वो वाली भूल जा रही हूँ। अभी कोई थोड़ा दिक्कत नहीं। तो हो रहा है ऐसा।
कोई दिक्कत नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है। आप नहीं, हम भी कई बार पढ़ी हुई बातों को भूल जाते हैं। अब हमसे पूछो इससे पहले बताई हुई कथाओं का पूरा बताओ करके, तो हमको फिर से देखना पड़ेगा कि मैंने वो कथा कहा। जैसे ही कथा का एक बिंदु हमको समझ में आएगा, वैसे वो सारी कथा याद आ जाएगी। तो यदि हमसे हो सकता है तो आपसे होना तो होना ठीक है ना, कोई आपत्ति नहीं उसमें। इसीलिए निरंतरता से समय समय पर धर्म का श्रवण होना चाहिए। जब ये होता है तो धीरे धीरे ये सारी चीजें याद आती रहती है। कथाओं से ज्यादा प्रेरणा क्यों है? ज्यादा कथाओं से सुनने से तो नहीं होता है बनते जी, जैसे मैं और कुछ देखती नहीं हूँ, बस धमदेश नहीं सुनती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, तब भी भूल जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है। फिर बार बार जब कोई एक आधा अच्छा सा भाव याद रख, जैसे अपने जीवन में कुछ धर्म देशनाओं को बार बार सुनने वाला बनाओ अपने आप को। कुछ धर्म देशनाओं को बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित करो। जैसे एक आधा सूत्र बहुत याद आता है, अच्छा लगता है, अपने लिए बहुत प्रेरणादायी, तो उसको देखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, सब तो सुन रहे हैं, परंतु ये धर्म देशना मुझे बहुत पसंद है, तो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार मैं इसको जरूर सुनूंगा। तो होता यह है कि उसको, उस धर्म को सुनने से, जैसे मैंने कई ऐसे सूत्र हैं, हमारे भंते जी लोग कई ऐसे सूत्र हैं जो 100 100 200 300 400 बार सुने अपने जीवन में, सुन ही रहे, और 10 साल से सुन रहे एक सूत्र को। बड़े सुंदर सूत्र है वे। तो वो अपने अलग अलग भिक्षुओं के अलग अलग सूत्र होते हैं। तो वैसे ही आप भी एक आधा सूत्र ऐसा बना के रखो, तो बाकी चीजें थोड़ा थोड़ा भूल भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। उसको पुनः सुनकर आप उसको फिर से याद कर सकते हैं। ठीक। वंदमी बंती जी। सुखी नमो हो। बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बंती जी, ये जो चित्त और मन ये अलग अलग है क्या? चित्त और मन। मैं तुमको कैसे बताऊं, दोनों एक ही ऐसा समझो अभी के लिए। समझो, चित्त पर जो होने वाले जो भावना है और हम्म। मन में होने वाले सुखद संवेदना या दुखद संवेदना है, तो इससे हाँ, कैसे विभाजन करें कि ये चित्त की भावना है या मन की भावना है? दोनों एक ही ऐसा समझो लल्ला भैया। हाँ, दोनों की है, ठीक है बंती जी, साधु साधु साधु, ठीक है। वो कैसा, अपने से ही अपने आप, जैसे जैसे तुम साधना में आगे चलते जाओगे, तो वो उसको बराबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मन से ही मन को देखने के लिए कहा है ना, चित्ते चित्तानुपस्थिति कहा है। तो वो मन से ही मन को ही देखना है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। ठीक। वंदामी भंते जी। सुखी हो। भंते जी, मुझे पूछना था, ये जो नागलोक है ना, वो जातु महाराज जी के देवता लोक में आता है क्या? नहीं, इसमें कुछ कुछ नाग आते हैं, जैसे चातु महाराज एक देव भूमट्ठाओं में ही आता है, पर देव दिव्य लोक नहीं है वो। वह अपाय भूमि में आता है। वो यक्ष स्वरूप से आता है, यक्ष का एक भाग है वो। ठीक है। तो दिव्य नाग होने के बाद उन, ये चार जो राजा हैं, उनमें से एक राजा उन पर राज्य करते हैं, परंतु वे देवलोक में नहीं आते। ऐसा है, क्रोध से जन्म लिए है ना, तो उस तरह से क्रोध का भाव होने के कारण नाग बताया है उन्हें। ठीक है। क्रुद्र हो जाना, तत्काल क्षणिक क्रोध जो आना है ना, तो उस क्रोध के कारण, गुस्से के कारण जो आता है, तो वो नागलोक में जन्म लेता है। और वो फिर वो दुर्गति में, वो अपाय भूमि ही समझी जाती है उसको। वंदनामी आदरणीय भंते जी। भंते जी, इतने सारे हाँ, बुद्ध, गौतम बुद्ध के पहले भी इतने सारे बुद्ध आके गए, तो हम उन्हीं को क्यों इतना मानते हैं और उन्हीं की इतना इतना क्यों उन्हें ये करते हैं? अभी तुम कहाँ जीवन जी रही हो? नांदेड़। यानी भारत में हो ना? हाँ, फिर भारत दुनिया में में। इतने सारे देश हैं, तो तुम तो भारतीय नागरिक ही समझे जाओगे कि नहीं? तो जिस हाँ, बुद्ध का उपदेश तुम अभी सुन रही हो, सीख रही हो, तुम उसको मानोगे ना। हाँ। जैसे ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, इस जन्म से पहले भी तुम्हारे अनेक माता पिता होकर गए। ठीक है। तो हाँ, तुम कौन से माता पिता को मानती हो आज? मेरे अभी वाले माता पिता। क्यों, बाकी लोगों को क्यों नहीं मानती? पता याद ही नहीं है वो लोग। तो वैसे ही उन बुद्धों के नाम केवल हैं, परंतु उनका उपदेश है तो समान स्वरूप में, परंतु हम उन्हें ऐसा जानते नहीं ना। तो उनके प्रति श्रद्धावान होना पर्याप्त है। परंतु हाँ, जिनकी शरण में आज हम गए हैं, उन तथागत का तो जन्म था, उनका उनका धम्म था, उनका संग था, वो तीनों ही परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। अब इस बुद्ध का शासन है, इस बुद्ध भगवान का शासन है, यहाँ का धर्म अभी जीवित है, यहाँ अभी इस भगवान बुद्ध जी का संघ अभी विद्यमान है। तो हम जब त्रिरत्न की शरण जाते हैं तो इन विद्यमान भगवान के जाते हैं। ऐसा है।
ठीक है, थैंक यू भंते। वेलकम। साधु साधु साधु।